ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरी तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टो ओंतरश तन्मस्त शस्त्रों का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। बोलो शिव पार्वती की जय। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भय एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। वह घटना मैंने सापेक्ष में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठर अग्नि उन्हें जलाया क्यों नहीं? भूगुंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कलाप अंतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वह शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी, तात उन्हें जो मृत्यु का समन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुनि लीला विहारी देव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीला में श्रवण करने की विशेष लालसा है। अंत आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के उन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने
उसने गिड़गिड़ाकर अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा मारे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणगत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वह युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वह सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों, जैसे पूर्ण तय अभ्यास किया हुआ वेद जय समर भूमि में मानो सभी सोकर उठे हों। बच्चों, ये जो इसका शिव जी का है महामृत्युंजय, तो इससे अगर बच्चों इसमें दो फायदा होता है। एक मुक्ति मिलती है, हम सुनते हैं तो और पढ़ते हैं तो, जैसे कि इसमें बच्चों पढ़ना चाहिए बिल्कुल साफ महामृत्युंजय। तो अगर जैसे मैं तो पढ़ नहीं सकती, मुझे नहीं पढ़ना आता बच्चों, क्योंकि इसमें ये संस्कृत में होता है। तो इसको सुनो, मैं मोबाइल में लगा के सुनती हूँ। तो महामृत्युंजय का दो फायदा है। जैसे कि कोई अगर ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको आप रोज नित्य नेम आप इसका महामृत्युंजय लगा के सुनाओ और आप पाठ को बोल लो, सूख लो। जैसे भगवान शंकर का कि मेरा बच्चा है या कोई भी हो कि इनकी तबीयत खराब हो रहती है, अगर तबीयत ठीक हो जाए तो मैं महामृत्युंजय पाठ कराऊंगा। तो महामृत्युंजय जग भी होता है, पाठ भी होता है, माला भी फिरता है, 1.25 लाख माला होता है इसका। तो आप बच्चों अगर कोई बीमार है तो आप इसका वो करके उसके पास वो कर दो, या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और आप महामृत्युंजय का पाठ सूख लो, माला सूख लो 1.25 लाख, तो वो इंसान बच जाएगा। महामृत्युंजय का ये है जो संजीवनी, ये शुक्राचार्य को पता था संजीवनी, ये संजीवनी कहते हैं कि संजीवनी इसी का है, ये महामृत्युंजय का संजीवनी होती है। गए और आदर प्रयोग होते ही वह सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों, जैसे पूर्णतया अभ्यास किया हुआ वेद समर भूमि में बदला और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार वह उठ खड़े हुए शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर परमेश्वर शिव को वह समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा, नंदीन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाल लावा को उठा ले जाता है। बाज है बच्चों, सॉरी, बाज लावा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभध्वज के ये कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघ कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगु वर्ष के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वह समय सत्य दैत्य हाथों में पाशा, खड़ंग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। वह देख कर बाल
बलशाली नंदी उस दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सरम हाथी को उठा ले जाता है। सरब हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उसके आभूषण गिरने लगे और केस खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर ब्रज, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बेरेटी और गोपन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब वह देवशूर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर कर्णाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगु नंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वह शिव जी के समीप आ पहुँचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान यह शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर ऊंचा स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आस जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्यान रहित ब्राह्मण, उघ महीना प्राणी, भागहीन के उगम, पति रहित स्त्री, बलजीत, बाण, पुनि ही नौकी आयु, व्रत रहित, वेद ध्यान, एक मात्रा वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, सुरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीत हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणगन छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिक मां से मलिन हो जाती हैं और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। आदि पूर्व जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरती रथ रण तीर्थ में आवागमन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात उनका फल रणभूमि में प्राण त्याग
करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वह दैत्य तथा दानव रण भरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण खड़ंग ब्रज सरीखे कठोर पत्थर भूसुंडी विंदी पाल शक्ति भाले फरसे कटवाग पटियाश त्रिशूल लकूट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इस बीच विनायक सकंद नंदी सोम नंदी वीर नेगमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूह की धारावाहित वर्षा करके अंधकों को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों द्वारा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में शीतल शुक्राचार्य आशय रहित आयु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक ब्रह्मा नारायण इंद्र इत्यादि और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वह 100 बरस तक शिवजी की कुष्टि में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्रों को नहीं देख पाते। तब भृगुनंदन ने वे सेवे योग का आश्रय ले एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वह शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मुस्कुरा बच्चों, जो ये 100 साल तक शिवजी के गर्भ में पड़ा रहा, क्योंकि निगल गए थे, पेट में पड़ा रहा, तो पेट में ये शुक्राचार्य ने तीनों लोक और जो ये लड़ाइयाँ हो रही थी वो भी सारा कुछ उनके पेट के अंदर ही देखा। भगवान ने इन शुक्राचार्य ने भगवान के पेट में, तो चारों तरफ घूमते घूमते जब थक हार गए तो उन्होंने महामृत्युंजय जप का सहारा लिया, महामृत्युंजय का, और फिर ये शिवलिंग से शिकाणु के रूप में पैदा लिए। शुक्र जब नाम पड़ा, शुक्राणु के रूप में जिस टाइम ये हुए तो शिव जी ने नाम दिया इनका शुक्र की तरह। जैसे मतलब बच्चों, शुक्र जब हुआ तो जैसे ये माता देखी, माता ने अपने पुत्र के रूप में उन्हें समझा कि ये मेरा पुत्र है, उन्होंने आशीर्वाद दिया
अपने पुत्र को, क्योंकि गर्भ से पैदा लिए था ये शिव जी के शिवलिंग से। ये 100 साल बाद हुए थे। तो महामृत्युंजय का पाठ इन्होंने गर्भ पेट में किया और इनकी ये बाहर आई और भगवान को नमस्कार किया। भगवान ने भी अपना पुत्र किया, क्योंकि ये महेश्वर ने कहा भृगुनंदन, क्योंकि मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा भृगुनंदन से। महेश्वर ने कहा भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए, क्योंकि पुत्र हो गए अब। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। शिव पुराण की जय। शिव पार्वती की जय। बच्चों, मेरे से कभी कभी जीभ नहीं पलटता, मैं अनपढ़ भी हूँ। आज मेरे ख्याल से कई जगह मैंने गलती भी पढ़ी है, मुझे माफ़ करना है मेरे शिव जी, मुझे माफ़ करना। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय।